24 घंटों के अंदर रूस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। Уважаемые товарищи, हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा सताने लगा है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं, पूरे यूरोप को जला सकता है। रूस के हमलों से साफ है कि पुतिन का गुस्सा बहुत खतरनाक है। ये युद्ध ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। ये बात बाइडेन और उनके साथी देश जानते हैं। पुतिन का परमाणु पंजा निकल चुका है। परमाणु पंजा यानी 5 परमाणु मिसाइल। इसमें सबसे खतरनाक सरमत मिसाइल भी है, इसमें बुलावा मिसाइल भी है, इसमें छोटी दूरी की स्कंदर मिसाइल भी है, इसमें सैटर्न और टोपोल मिसाइल भी है। पुतिन ने जब से रूस की परमाणु फोर्स को युद्ध अभ्यास का ऑर्डर दिया है, पूरा नेटो दहशत में है। फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक रूस की न्यूक्लियर फोर्स की चर्चा हो रही है। сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. सवाल है कि पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च करके क्या दिखाना चाहते हैं। ये वो मिसाइल हैं जो इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। रूस के लगातार हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की लाचारी, नेटो की मजबूरी और बाइडेन की बेचैनी देखने लायक है। पुतिन की परमाणु धमकी का मतलब है 96 करोड़ लोगों पर वर्ल्ड वॉर का खतरा। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देकर अब नेटो रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ना चाहता है। ये सब समझाने के लिए आपको दिखाते हैं पुतिन का परमाणु तहखाना, जिसमें मोबाइल लॉन्चर वाली स्कंदर मिसाइल है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है। बहुत ही घातक मिसाइल है ये। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। RS-36 सेटन, जिसे पुतिन का शैतान भी कहते हैं, रेंज सबसे ज्यादा 16000 किलोमीटर। RS-28 सरमत, इसकी रेंज 10000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुतिन की सबसे बड़ी गेम चेंजर मिसाइल है RS-24। जंगल में छुपते हुए आगे बढ़ता हुआ ये ट्रक ही इसका लॉन्चर है। पुतिन कई बार इसकी टेस्ट लॉन्चिंग दिखा चुके हैं। अब डर है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान इसका असली प्रैक्टिकल भी देखने को न मिल जाए। पूरी दुनिया बस इसी डर से घबराई हुई है। RS-24 यार्ड्स की रेंज 11000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ये पुतिन की सबसे आधुनिक लैंड बेस्ड मिसाइल है। वहीं पुरानी UR-100 स्टेल्टो अब भी भरोसेमंद मिसाइल है। रेंज 10000 किलोमीटर से ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर न्यूक्लियर बम वाला हमला हुआ तो लंदन कैसे बचेगा, पेरिस कैसे बचेगा, न्यूयॉर्क कैसे बचेगा और बड़ा सवाल कि वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस कैसे बचेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर का खतरा है। हालांकि ज़ेलेंस्की को फिक्र अपने खार्किव की है, सूमे की है और डोनेस्क की है, जबकि वो खुद अपनी कैपिटल कीव में बैठे हैं। Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. पुतिन के गुस्से का मतलब क्या है? क्या होगा अगर परमाणु बटन दबा और न्यूक्लियर हमला हुआ? पुतिन के टारगेट पर दुनिया के कौन-कौन से शहर होंगे? न्यूयॉर्क,
पेरिस, वॉशिंगटन डीसी, लंदन, बर्लिन, शिकागो, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। ये नाम इसलिए क्योंकि पुतिन की रेंज इन शहरों तक है और अगर नेटो और अमेरिका ने उनके साथ न्यूक्लियर युद्ध शुरू किया तो पुतिन इन सभी शहरों को धूल में मिला देंगे, इसकी पूरी गारंटी उनकी मिसाइल देती है। अगर इन शहरों पर बम गिरा तो क्या होगा? कोई शक नहीं कि पुतिन का गुस्सा नेटो के शहरों को जलाकर राख कर देगा। यह बात जो बाइडेन भी जानते हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो भी जानते हैं, जर्मनी के ओलाफ शोल्ज भी जानते हैं और ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर भी पुतिन के गुस्से से वाकिफ हैं। ये रूसी आईसीबीएम बुलावा है, इसकी लॉन्चिंग देखिए और फिर नेटो के खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही है। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरई क्लास की पनडुब्बी में ऐसी 16 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वार करने वाली ऐसी हर एक मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती है। 6 न्यूक्लियर बम, यानी कि 6 शहरों की इस तरह की तबाही। Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. अगर रूस के परमाणु युद्ध अभ्यास का टारगेट अमेरिका है तो रूस अकेला अमेरिका का दुश्मन नहीं, जो उस पर परमाणु हमला करने की ताकत रखता है। इनमें पहला है रूस, जिसकी मिसाइल पूरे अमेरिका को कवर करती है। दूसरा है चीन, जिसकी रेंज में भी पूरा अमेरिका है। और तीसरा है उत्तर कोरिया, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर बसे शहरों को मिट्टी में मिला सकता है। अब सवाल है कि इन तीनों में कौन सा देश इस वक्त अमेरिका को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है, जो अमेरिका पर परमाणु हमला करने के फैसले से पीछे नहीं हटेगा? क्या वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जिनकी मिसाइलों से अमेरिका डरा डरा सा रहता है? क्या वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, जिनकी खामोशी ही अमेरिका से लेकर ताइवान और जापान को डराने के लिए काफी होती है? या फिर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के ऑर्डर पर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है? किम जोंग उन ने अपनी मिसाइल लगातार दिखाई है। किम जोंग उन का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा उनके किसी भी दुश्मन को डरा सकता है, खासतौर से जब किम जोंग उन को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के टेस्ट पर खूब जश्न मनाते हुए देखा जाता है। फिलहाल पूरा नेटो पुतिन के परमाणु पंजे को देख रहा है। परमाणु पंजा यानी 5 परमाणु मिसाइल। सबका फोकस पुतिन की सबसे खतरनाक सरमत मिसाइल पर है। वो बुलावा से भी खौफ में है। इस्कंदर और सेटन से लेकर टोपोल का डर भी बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर पुतिन की न्यूक्लियर कमांड इस वक्त पूरी तरह एक्टिव है। वो अपने तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार परख रहे हैं। पुतिन की मिसाइल के टारगेट पर नेटो का हर बड़ा शहर है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की गलती वर्ल्ड वॉर को दावत कही जाएगी। इसलिए युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में जो अंगारे देखने को मिल रहे हैं, उसमें यूक्रेन का अंगारा गजा से भी खतरनाक है, क्योंकि इस जंग में बार बार बताया जा रहा है कि रूस के परमाणु हथियार लगातार एक्टिव बने हुए हैं।